ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी पंजाब के रोपड़ जेल से, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्तार की एम्बुलेंस बरामदगी की गहरी जांच होगी। असली एम्बुलेंस की जगह डमी एम्बुलेंस रखने का शक है। मुख्तार की एम्बुलेंस को लापता कर दिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। पंजाब हिमाचल हाईवे पर मिली थी लावारिस हालत में एम्बुलेंस, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है और जिस बात का शक जताया जा रहा है वो ये है कि जो एम्बुलेंस बरामद हुई थी वो एम्बुलेंस डमी एम्बुलेंस हो सकती है। असली एम्बुलेंस अभी भी छिपा कर रखी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। असली एम्बुलेंस की जगह डमी एम्बुलेंस को रखने का शक है, और इस बीच मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारियां चल रही हैं। कोरोना टेस्ट होने के बाद मुख्तार को यूपी भेजा जाएगा, यानी अभी कोरोना टेस्ट वहां पर होगा मुख्तार अंसारी का। इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी पुलिस की टीम मौजूद है, एसटीएफ की टीम मौजूद है, यूपी एसटीएफ की टीम मौजूद है, और साथ ही बांदा से जो विशेष टीम कल पहुंची हुई थी देर रात तक, वो भी वहां पर मौजूद है। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कवायद चल रही है। मुख्तार अंसारी का हेल्थ परीक्षण और उसके साथ ही कोरोना टेस्ट होगा, और उसके बाद मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी का अभी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। कोरोना टेस्ट होने के बाद ही मुख्तार अंसारी को यूपी भेजा जाएगा। आज मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट होना है। तीनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुमान उल्ला खान, अनिल यादव और साथ ही विशाल ठाकुर। रुमान, अब कोरोना टेस्ट की बात हो रही है, कैसे देखा जाए, एक प्रक्रिया या फिर पंजाब पुलिस का कोई पैंतरा? देखिए, बिल्कुल ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जेल प्रशासन से संपर्क कर दिया और किसी भी समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग दी गई है, पुलिस भारी संख्या में तैनात है। उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी समय यहाँ पर आ सकती है सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी को ले जाने के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नज़र में और उत्तर प्रदेश प्रशासन की नज़र में सिर्फ एक गैंगस्टर है, क्योंकि और एक हिस्ट्री शीटर है, जिसकी पूरी हिस्ट्री शीट गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने के हिस्ट्री शीट नंबर 16B में दर्ज है, जिसमें उसके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हैं। और यही बात है कि मुख्तार अंसारी यहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर वो जाएगा जेल में तो उसके साथ हिस्ट्री शीटर की तरह ही व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर पूरी तरह से लगाम लगा चुकी है प्रदेश सरकार। जो D5 गैंग मुख्तार अंसारी ने बनाया था, जिसमें गोरा राय, अंगद राय, राकेश पांडे, हनुमान पांडे, मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी शामिल थे, इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। मुन्ना बजरंगी 2018 में उसकी हत्या कर दी गई जेल के अंदर, जबकि राकेश पांडे उस हनुमान पांडे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले साल लखनऊ में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश सरकार जब्त कर चुकी है। मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री शीट के मुताबिक 32 साल का करीब उसका अपराध का कैरियर था, जिसमें 18 हत्या के मुकदमे, 10 हत्या की कोशिश के मुकदमे के अलावा मकोका, टाडा, गैंगस्टर एक्ट, NSA, कोई ऐसी बड़ी धारा नहीं थी जो उसके ऊपर लगी ना हो। और इसका हिसाब, एक एक हिसाब अब मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में देना होगा, और इसी वजह से वो घबराया हुआ है और आखिरी दम तक किसी ना किसी पैतरेबाजी की कोशिश में लगा है। ठीक है, लखनऊ से अविनाश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनका भी रुख करता है, लेकिन एक बार अनिल का पहले रुख करेंगे। अनिल, बताइए क्या हालचाल, पुलिस लाइन पर कब, कितनी देर में वहां से जो बांदा पुलिस की टीम है मौजूद है, कितनी देर में निकलेगी? देखिए, इस वक्त पूरे देश की निगाहें रोपड़ पुलिस लाइन पर ही लगी हुई हैं, और आपको यहां से मीडिया कर्मियों की भीड़ नजर आ रही होगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि उम्मीद करी जा रही थी कि 10 बजते ही हलचल शुरू हो जाएगी और जो बांदा से आई पुलिस टीम है वो रोपड़ जेल जाएगी तमाम कागजी कार्रवाई के लिए। लेकिन बांदा से आया हुआ पूरा लाव लश्कर अंदर पुलिस लाइन में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कोई हलचल नहीं हो रही है, और अंदर से अभी तक कोई अधिकारी और ना ही पुलिस का जवान बाहर आया है। इसका मतलब साफ है कि हैंडओवर में अब डिले होना तय है, और उम्मीद करी जा रही है कि 10 बजे से पहले तमाम कागजी कार्रवाई, मेडिकल टेस्ट सब कंप्लीट हो जाएगा, और 11 बजे बजते बजते मुख्तार अंसारी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेगा। लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है और लोग अभी भी निगाहें लगाए हुए हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि अब इस हैंडओवर में देरी होने जा रही है, डिले होने जा रहा है। ये डिले कितना लंबा होगा, किस वजह से हो रहा है, क्या पंजाब पुलिस या जेल प्रशासन? आपकी एक रिपोर्ट हमने दिखाई थी आज सुबह की, जब एम्बुलेंस अंदर जा रही थी, रोपड़ जेल में जा रही थी, तो क्या एम्बुलेंस और डॉक्टर को पहले भेजा गया है ताकि जरूरी मेडिकल चेकअप कर ले वो?
नहीं, एम्बुलेंस जो आई है रोपड़ जेल नहीं गई, ये पुलिस लाइन गई है। पुलिस लाइन में ही तमाम अधिकारी और जवान जो हैं बांदा से आए हुए वो अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। एम्बुलेंस भी अंदर चली गई है, बाहर अभी तक कोई नहीं निकला है। तो एक आशंका बलवती हो रही है कि क्यों डिले हो रहा है, क्या यहाँ का जो अथॉरिटी है, लोकल प्रशासन है, जेल प्रशासन है, उनका कोऑपरेट नहीं मिल रहा है या उनकी तरफ से कोई ये अड़चन डाली जा रही है। क्योंकि यूपी पुलिस हर हाल में ले जाना चाहती है और यूपी पुलिस की तरफ से डिले होने का कोई मतलब नहीं। यूपी पुलिस तो चाहती है जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको मुख्तार अंसारी को बांदा जेल जो कि उसकी मंजिल है वहां पहुंचाया जाए। अगर डिले हो रहा है तो उसका एक ही मतलब है कि पंजाब पुलिस या पंजाब जेल प्रशासन की ओर से ये डिले हो रहा है। हो सकता है कि कुछ कागजी कार्रवाई में कुछ बात रह गई हो, लेकिन अब ये डिले कितना होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन ठीक है, बांदा जेल मंजिल फिलहाल मुख्तार अंसारी के लिए, लेकिन मुसीबतें यूपी में भी शुरू होने वाली हैं। मुसीबतें यूपी में कैसे शुरू होने वाली हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। अविनाश लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही बांदा से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बांदा जेल में क्या तैयारियां और जेल के बाहर कैसे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली जानना भी आपके लिए जरूरी है। लगातार ये तस्वीर इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि एहसास इस बात का हो, ये तस्वीर आपके सामने क्लियर हो जाए कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी कई बड़े मामलों में घिरा हुआ है। 52 गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं और इसी वजह से मुख्तार अंसारी की रात बेचैनी में कटी है, क्योंकि इन केसों में वो इतनी बुरी तरीके से घिरा है कि उसे पता है कि उसका अंजाम यूपी में क्या होना है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिस्ट्री शीट नंबर 16B, 32 साल में 302 के 18 केस। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज इस हिस्ट्री शीट में मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली है। साल 1988 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का पहला केस दर्ज हुआ। उसके बाद तो मुख्तार की हिस्ट्री शीट मुकदमों का पुलिंदा बन गई। 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार खौफ का सबसे बड़ा पर्याय बन गया। केस नंबर 1, माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा मऊ के दक्षिणी टोला में डबल मर्डर का है। 2009 में पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदार अजय सिंह की दिन दहाड़े AK-47 से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर लगा। इस मर्डर केस में गवाह रहे मुनीम राम मौर्य की सरकारी गनर समेत हत्या कर दी गई। केस नंबर 2, हत्या का एक और मुकदमा वाराणसी जिले का है। ये केस कांग्रेस नेता अजय राय के भाई की हत्या से जुड़ा हुआ है। अजय राय इस मामले में वादी और गवाह दोनों हैं। केस नंबर 3, तीसरा मुकदमा आजमगढ़ जिले में हुई हत्या से जुड़ा है। मुख्तार पर इस मामले में भी IPC की धारा 302 यानी हत्या और 120B यानी साजिश रचने का है। केस नंबर 4, मुख्तार के खिलाफ चौथा मुकदमा हत्या की कोशिश का है। ये मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में IPC की धारा 307 और 120B के तहत दर्ज हुआ था। केस नंबर 5, मुख्तार के खिलाफ पांचवा मामला फर्जी शस्त्र लाइसेंस हासिल करने से जुड़ा हुआ है। ये मुकदमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था। इसमें मुख्तार के खिलाफ 2 केस दर्ज हुए। पहला IPC की धारा 419, 420 और 467 यानी धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का है, तो दूसरा आर्म एक्ट से जुड़ा हुआ है। केस नंबर 6, मुख्तार के खिलाफ छठा मुकदमा वाराणसी के भेलूपुर थाने में धमकी देने से जुड़ा हुआ है। इसमें IPC की धारा 506 के तहत FIR दर्ज है। केस नंबर 7, इलाहाबाद की स्पेशल MP MLA कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर के 4 मुकदमे चल रहे हैं। 4 में से 3 मामले गाजीपुर जिले के अलग अलग थानों के हैं, जबकि चौथा मऊ जिले का है। इन चारों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। केस नंबर 8, ये मामला गाजीपुर के करांडा थाने से जुड़ा हुआ है। केस नंबर 9, मुख्तार के खिलाफ 9वां मामला भी गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई का यह है। इस मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। केस नंबर 10, मुख्तार के खिलाफ 10वां मुकदमा भी गैंगस्टर एक्ट का ही है। इस मामले में मऊ जिले के दक्षिणी टोला थाने में केस दर्ज है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आपको अब ये एहसास हो गया होगा कि मुख्तार अंसारी किस तरीके से केसों में घिरा हुआ है, क्राइम कुंडली कितनी बड़ी है और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी की रात बेचैनी में कटी है। सीधे अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, यूपी में तो इंतजार हो रहा है मुख्तार अंसारी का। सरकार से जुड़े लोग लगातार कह रहे हैं कि बख्शा जाएगा नहीं, गुनाहों की सजा मिलेगी। पूरी रात बेचैनी में कटी है मुख्तार अंसारी की। 192 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले जब्त की जा चुकी है। इसके साथ ही 96 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए मुख्तार अंसारी के गैंग के, यानी कवायद पहले से, ट्रेलर पहले से शुरू हो चुका है।
बिल्कुल राकेश, देखिए जहां तक सवाल मुख्तार अंसारी का है, अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो कल ही यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी की जो पूरी क्राइम कुंडली है उसको सामने रखा है, जिसमें 52 से ज़्यादा मुकदमे हैं। 10 ऐसे मामले हैं जो कि एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं राकेश, और देखा जाए तो ये सभी गंभीर मामले हैं। जिसमें अगर बात करें तो 2009 में मऊ में जो डबल मर्डर हुआ था उस मामले में सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। 15 से ज़्यादा गवाहों को पेश किया जा चुका है। 6 मामलों में लगातार गवाही हो रही है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है राकेश की, चाहे हम यूपी सरकार की बात करें या फिर यूपी पुलिस की बात करें, तो मजबूती के साथ जो तमाम मामले हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, उनमें पैरवी करने के लिए पहले से तैयारी कर ली गई है। तमाम गवाहों को तैयार कर लिया गया है। और साथ ही में सबसे बड़ी बात राकेश ये है कि मुख्तार अंसारी जैसे ही बांदा जेल में शिफ्ट होंगे उसके बाद जो तमाम जांचें हैं वो भी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी अभी सरकारी सूत्रों से एक खबर आई है कि जो एम्बुलेंस बरामद हुई है पंजाब में, उसको लेकर भी सरकार को और यूपी पुलिस को यह शक है कि जो एम्बुलेंस जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी के द्वारा किया जा रहा था शायद वो एम्बुलेंस नहीं है। क्योंकि राकेश, न्यूज नेशन पर ही पूर्व डीजीपी बृजलाल ने यह दावा किया था कि जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी के द्वारा किया जा रहा है पिछले कई सालों से, वो एम्बुलेंस पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है और चलता फिरता मुख्तार अंसारी का किला है, जिसमें सैटेलाइट फोन से लेकर तमाम वेपन्स रखे होते थे। और उस एम्बुलेंस को जो मेडिकल टीम होती थी वो नहीं चलाती थी, बल्कि मुख्तार अंसारी के जो खासम खास होते थे, मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे होते थे, वो उस एम्बुलेंस को चलाते थे। तो वैसे में इस बात की जांच होगी कि जो एम्बुलेंस बरामद की गई है क्या वाकई में ये वही एम्बुलेंस है जिसका इस्तेमाल मुख्तार अंसारी के द्वारा किया जा रहा था, या फिर किसी डमी एम्बुलेंस को, पूरा प्रकरण जब सामने आया तो उसको रख दिया गया है। इस मामले को लेकर भी मुख्तार अंसारी से निश्चित तौर पर पूछताछ होगी कि उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी के द्वारा कब से किया जा रहा है। हालांकि उसको लेकर मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन जहां तक सवाल पूरे मामलों का लेकर है तो निश्चित तौर पर देखिए राकेश, एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को वापस लाने की जो कवायद शुरू हुई थी यूपी सरकार की तरफ से, ये तय माना जा रहा है कि जो प्रतिबद्धता दिखाई गई थी यूपी सरकार की तरफ से कि हर हाल में मुख्तार अंसारी वो को पंजाब से प्रतिबद्धता ही अविनाश मुख्तार अंसारी को डरा रही है। वो प्रतिबद्धता ही मुख्तार अंसारी को डरा रही है और इसीलिए पूरी रात, बीती रात बेचैनी में कटी है। यूपी पुलिस की टीम मौजूद है पंजाब में और आज हैंडओवर कर देगी पंजाब पुलिस की टीम। यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। सीधे रुक कर लेते हैं बांदा, जहां पर रखा जाना है मुख्तार अंसारी को। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जरा बांदा जेल के बाहर हलचल क्या है वो तस्वीरों के जरिए दिखाइए, और साथ ही क्या तैयारियां। जानकारी यह है कि एक अलग सेल, तन्हाई सेल वहां पर बना दी गई है मुख्तार अंसारी के लिए। बिल्कुल राकेश, आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं उस मंडलीय कारागार की, जो कि यहाँ पर जिसमें मुख्तार अंसारी को रखा जाना है। और यहाँ पर तमाम तरह के बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी जैसा एक माफिया यहाँ पर रखा जाएगा। पिछली बार जब वो यहाँ पर था तो 15 नंबर की बैरक में था और वो तन्हाई बैरक थी, और इस बार भी संभवतः ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि वो उसी में रखा जाएगा। हालांकि इस चीज़ को अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा और पहला बदलाव आपको दिखाते हैं। ये बगल में जो देखिए एक अस्थाई चौकी बन रही है, यहाँ पर बाकायदा एक दरोगा, 2 सिपाही मौजूद होंगे मुख्तार अंसारी के बाद, और जो भी यहाँ पर आएगा जाएगा उसको बाकायदा यहाँ पर अपना एंट्री दर्ज करवानी होगी। और उसके बाद जब तक जेलर की मुहर नहीं लग जाती तब तक वो बंदा अंदर नहीं जा सकेगा। और तमाम तरह की चीजें हैं जो यहाँ पर बदली गई हैं। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में पूरे परिसर को रखा गया है। और सबसे अहम बात, इस जेल के आसपास के 3 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें जो भी किराएदार है, जो भी होटल है, लॉज है, ठीक है। चलिए अमित, आपने तैयारियां दिखाई किस तरीके से वहां पर एक अलग से गेट के पास पोस्ट भी बनाई जा रही है ताकि कौन लोग आएंगे जाएंगे उन पर निगरानी रखी जा सके। एक अलग सेल भी यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। इस बीच हमारे साथ विक्रम सिंह, जो कि यूपी के पूर्व डीजीपी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जल्द वापस लौटते हैं।